नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फर्स्ट क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पहले हमने पढ़ा था आवेश के बारे में, कूलॉम के नियम के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, वोल्टेज के बारे में, विभवांतर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, विभव के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा कितने प्रकार से होती है। तो साथियों, विद्युत धारा सबसे पहले पढ़ेंगे हम विद्युत धारा। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है एसी विद्युत धारा, दूसरी होती है डीसी विद्युत धारा। जो एसी विद्युत धारा होती है, एसी विद्युत धारा है वो मान के साथ, उसका मान है वो समय के साथ बदलता रहता है। जबकि डीसी विद्युत धारा है उसका मान समय के साथ बदलता नहीं है। जबकि डीसी विद्युत धारा है इसका मान समय के साथ बदलता नहीं है। जबकि एसी विद्युत धारा है उसका मान समय के साथ बदलता रहता है। डीसी विद्युत धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है। एसी विद्युत धारा है इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज होता है। जबकि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान 0 होता है, इसका कोई फ्रीक्वेंसी का मान नहीं होता है। साथियों, एसी विद्युत धारा की खोज टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने की थी। टेस्ला नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने एसी विद्युत धारा की खोज की। जबकि डीसी विद्युत धारा की खोज एडिसन नामक वैज्ञानिक था। एसी विद्युत धारा की खोज टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने की थी। जबकि डीसी विद्युत धारा की खोज एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। साथियों, एसी विद्युत धारा है उसको हम अधिक से अधिक वोल्टेज बना सकते हैं। जबकि डीसी विद्युत धारा को अधिकतम हम 500 वोल्टेज तक ही बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं बना सकते। एसी विद्युत धारा को हम स्टोरेज नहीं कर सकते, जबकि डीसी विद्युत धारा को हम स्टोरेज कर सकते हैं। अधिकतम 500 वोल्टेज तक ही इसको बना सकते हैं डीसी विद्युत धारा को। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में कि विद्युत धारा की परिभाषा क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत धारा की परिभाषा। तो परिभाषा क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो विद्युत धारा कहलाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह, साथियों जो विद्युत धारा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा की जो चाल की जहां तक बात करें, विद्युत धारा की जो चाल होती है वो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। जबकि विद्युत धारा होती है उसकी जो परिभाषा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होना ही धारा कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो एक मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा के 2 मात्रक होते हैं, 2 ही परिभाषा होती है। विद्युत धारा का जो पहला मात्रक वो एम्पियर है, और विद्युत धारा की जो परिभाषा है इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसकी दूसरी परिभाषा की जहां तक बात करें, इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी जो दूसरी परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, I = Q/T। तो इसका मान निकल के आया I = dQ/dt। और अगर इसको Q का मान निकाले, Q = I × T, तो ये बात हमारे समझ में आई होगी कि आवेश
के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हुआ, कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हुआ, तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना होगा। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। इनकी दो विद्युत धारा के दो मात्रक होते हैं साथियों। एक मात्रक है विद्युत धारा का, वो है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है, एम्पियर। और दूसरा मात्रक इसमें से निकल के आएगा कि इसमें क्या है, क्यू क्या है, कूलॉम है। कूलॉम में आवेश मान लीजिए इसे। और टी क्या है, समय है। तो इसका तो दूसरा मात्रक निकल के आएगा साथियों। वो दूसरा मात्रक क्या निकल के आएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका दूसरा मात्रक निकलेगा कूलॉम पर सेकंड। तो साथियों इस मात्रक का हमें पता होता है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, लेकिन इस मात्रक का हमें पता नहीं होता है कि आवेश जो विद्युत धारा है इसका दूसरा मात्रक क्या होगा। इसका दूसरा मात्रक होगा कूलॉम पर सेकंड। जो आजकल एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, हम सोचते हैं कि एम्पियर है, लेकिन इसका मात्रक कूलॉम पर सेकंड भी होता है। ये इसका दूसरा मात्रक है। इसकी जो दूसरी परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को, क्योंकि क्या हुआ, I बराबर Q बटा T। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हुआ, इसे विद्युत धारा कहते हैं। इसकी दूसरी जो परिभाषा है। तो साथियों हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। विद्युत धारा के बाद पहले हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध साथियों एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधक। एक होता है रजिस्टर, एक होता है रेजिस्टेंस। जो प्रतिरोध होता है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो प्रतिरोधक होता है उसे रजिस्टर बोलते हैं। तो प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधक किसी चालक तार है, अगर उसे पुर्जे का रूप दे दिया जाए, किसी चालक तार को पुर्जे का रूप दे दिया जाए, कोई चालक तार है उसे अगर पुर्जे का रूप दे दिया जाए तो वो प्रतिरोधक कहलाता है। जैसे वायर वाहन प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रतिरोध होता है, इस प्रकार से। जबकि प्रतिरोध क्या होता है, ये गुण है। प्रतिरोध एक प्रकार का गुण है। वो कैसे है कि विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है, हमें पता है। तो इसमें रुकावट पैदा करने वाला जो कारक होता है, जो पदार्थ होता है, उसे प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे हम मान सकते हैं अब ये कोई पाइप है, पाइपलाइन है जिसके अंदर पानी का प्रवाह हो रहा है। अगर इसके अंदर कंक्रीट, मिट्टी, किसी के कारण भी अगर रुकावट पैदा हो तो इसमें क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है, इसका प्रतिरोध कर रहा है। तो विद्युत धारा में होता है इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है, हमें पता है इस बात का। और इसमें अगर रुकावट पैदा करे तो उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि धारा प्रवाह में रुकावट पैदा करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। तो साथियों प्रतिरोध की क्या परिभाषा, यह रुकावट पैदा करता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा साथियों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो हमने क्या पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है और इसमें रुकावट पैदा करता है, इसे क्या बोलते हैं, हम प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोधक क्या होता है, ये चालक पदार्थ होता है, उसको एक पुर्जे का रूप दे दिया। जैसे वायर बाउंड प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रतिरोधक होता है, उसी प्रकार से। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के प्रवाह रुकावट पैदा करता है। जबकि रजिस्टर होता है, प्रतिरोधक होता है, वो एक पुर्जे की तरह होता है। अब हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे वोल्टेज के बारे में। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज की परिभाषा क्या है, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। वोल्टेज क्या होता है, V बराबर W बटा Q, इसका ये सूत्र है। और इसकी परिभाषा को कैसे जानेंगे कि इकाई आवेश को अनंत बिंदु तक ले जाने के लिए
किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकाई आवेश को अनंत बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। और ये क्या है, V बराबर W बटा Q का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, Q क्या है, ये आवेश है, W क्या है, ये कार्य है। और हम कर क्या रहे हैं, इकाई आवेश को अनंत बिंदु तक ले जा रहे हैं। और इकाई आवेश को अनंत बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, इकाई आवेश को अनंत बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, ये क्या कहलाता है, ये वोल्टेज कहलाता है, ये वोल्टेज कहलाता है। तो इसके बारे में हमने इसकी परिभाषा दे दी। साथियों, वोल्टेज के दो मात्रक होते हैं। वोल्टेज के भी जिस प्रकार विद्युत धारा के दो मात्रक हमने पढ़े अभी तक, तो इसके भी दो मात्रक, पहला मात्रक होता है इसका, वो वोल्ट होता है। एक बात ध्यान रखना, चाहे वोल्टेज हो, चाहे विभव हो, चाहे विभवांतर हो, इन तीनों के मात्रक वोल्ट है। लेकिन वोल्टेज का जो दूसरा मात्रक है वो निकल के आ रहा है कि हमने V बराबर W बटा Q पढ़ा है। तो W क्या है, ये कार्य है, और Q क्या है, ये आवेश है। तो इसका मतलब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। तो साथियों, इसका जो दूसरा मात्रक निकल के आ रहा है वह जूल प्रति कूलॉम। तो इसका जो दूसरा मात्रक निकल के क्या आ रहा है, जूल प्रति कूलॉम। कैसे निकला, क्योंकि V बराबर W बटा Q, इकाई आवेश को अनंत बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया गया उसे हम क्या कहा, वोल्टेज कहा हमने। तो साथियों, इसे ध्यान रखना होगा कि विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा के दो मात्रक होते हैं, विद्युत धारा की जो दो परिभाषाएं होती है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहते हैं। वोल्टेज किसे कहते हैं कि इकाई आवेश को अनंत बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया गया, इसे हम वोल्टेज कहते हैं। इसके बाद हम विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। विभवांतर क्या है, तो विभवांतर क्या है, विभवांतर में क्या करेंगे हम कि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया गया कार्य, विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे हमारा स्विच है, उससे अगर पंखे में हमें चलाना, पंखा चलाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना, विभवांतर की आवश्यकता होगी, क्योंकि विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो बल कार्य करता है वो विभवांतर होता है। इसका भी मात्रक साथ ही इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। आज हमने बहुत ही शानदार चीजें पढ़ी हैं। हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है, एक डीसी होती है। जो एसी विद्युत धारा होती है वो मान के साथ, समय के साथ परिवर्तित होती है, जबकि डीसी विद्युत धारा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, वो स्थिर धारा होती है। एसी विद्युत धारा की खोज टेस्ला ने की, जबकि डीसी विद्युत धारा की खोज एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की। एसी विद्युत धारा को हम कितने भी वोल्टेज बना सकते हैं, जबकि डीसी विद्युत धारा को हम अधिकतम 500 वोल्टेज तक बना सकते, इससे अधिक नहीं बना सकते। इसके बाद हमने पढ़ा था कि विभवांतर के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, ये रुकावट पैदा करता है। वोल्टेज के बारे में, वोल्टेज का कार्य क्या है, जो इकाई आवेश को अनंत समय तक ले जाने के लिए जो कार्य करता है वोल्टेज। वोल्टेज के साथ जो दो हमने परिभाषाएं देखी हैं। एक इनकी जो परिभाषा है, वोल्टेज के तो दो मात्रक देखे हैं। एक मात्रक वोल्टेज का वोल्ट होता है, जबकि इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलॉम इसका दूसरा मात्रक होता है। आज हमने बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में पढ़ा है। इसका अगला चैप्टर, इसका अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।